नमस्कार, मैं हूं कृतिका। पेश आज के प्रमुख हलचल। 16 दिसंबर को कोरोना संक्रमण से बचने के लिए प्रदेश सहित जिले में कोरोना वैक्सीन का विशेष महाअभियान चलाया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के प्रभावी रोकथाम तथा जीवन रक्षा के लिए सबसे सुरक्षित एवं कारगर उपाय कोविड वैक्सीनेशन है। शासन द्वारा अभियान चलाकर 18 वर्ष से अधिक के सभी व्यक्तियों को कोरोना सुरक्षा कवच प्रदान करने का अभियान चलाया गया। कलेक्टर मुजीबुर रहमान खान के निर्देशन में जिले में कोविड वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया जा रहा है। इसमें प्राथमिकता पर कोविड वैक्सीन के द्वितीय डोज लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही टीकाकरण से वंचित लोगों का सर्वे कर उन्हें समझाइश देकर टीकाकरण किया जा रहा है। कलेक्टर श्री खान द्वारा टीकाकरण को गति देने एवं ड्यू लिस्ट के आधार पर सभी पात्र व्यक्तियों के 100% टीकाकरण के लिए जिला अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। गुरुवार को सभी नोडल अधिकारियों द्वारा सतत रूप से टीकाकरण सत्रों की निगरानी की गई, जिसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। महाअभियान अंतर्गत गुरुवार को जिले में 218 वैक्सीन सेंटर पर टीकाकरण हुआ तथा प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग 25,000 से अधिक व्यक्तियों का टीकाकरण किया गया। उल्लेखनीय है कि शेष लक्षित व्यक्तियों को टीकाकृत करने के लिए ग्राम पंचायतवार कार्य योजना तैयार की गई है। इसके अनुसार लोगों की सुविधा को देखते हुए उनके गांव के समीप ही टीकाकरण सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। द्वितीय डोज को ध्यान में रखकर सत्रों को निर्धारित किया जा रहा है। अभी भी जिले में द्वितीय डोज के लिए 40,000 लोग ड्यू हैं। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर नागिन बिहारी दुबे ने बताया कि जिले में 16 दिसंबर 2021 की स्थिति में भारत सरकार के कोविन पोर्टल पर एंट्री के अनुसार अब तक 12,78,000 से अधिक डोज लगाए जा चुके हैं। 6,98,000 व्यक्तियों को प्रथम डोज तथा 5,80,000 से अधिक लोगों को दोनों डोज लगाए जा चुके हैं। सरकार के शासकीय बैंकों के निजीकरण के प्रयासों के विरोध में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) के द्वारा 16 एवं 17 दिसंबर 2021 को 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल किया जा रहा है। उसी तारतम्य में सीधी जिले में भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मुख्य शाखा में कर्मचारियों द्वारा बैंक में तालाबंदी करके हड़ताल का समर्थन किया गया। इस दौरान मुख्य शाखा में कर्मचारियों द्वारा नारेबाजी भी की गई। सरकारी बैंकों को गलत हाथों में जाने से बचाना है। देश को विकास की राह पर सतत बढ़ाना है। तो सरकारी बैंकों को गलत हाथों में जाने से बचाना है। देश की विकास की राह पर सतत बढ़ाना है। सरकारी बैंकों को गलत हाथों में बचाना है। सरकारी बैंक का खून पसीना है। निजीकरण ने ये हक जनता से छीना है। सरकारी बैंकों में पैसे जनता का खून पसीना है। निजीकरण ने ये हक जनता से छीना है। सरकारी बैंकों में पैसे जनता का खून पसीना है। निजीकरण से आपत्ति है। बैंक जनता की संपत्ति है। हमें निजीकरण से आपत्ति है। बैंक जनता की संपत्ति है। हमें निजीकरण से आपत्ति है। हड़ताल के दौरान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुख्य शाखा सीधी के डिप्टी मैनेजर स्मित कुमार ने बताया कि हमारी हड़ताल राष्ट्रव्यापी है। सरकार द्वारा कुछ शासकीय बैंकों को योजनाबद्ध तरीके से धीरे धीरे निजीकरण किया जा रहा है, जो कि देश व जनता के हित में नहीं है। अगर बैंक निजीकरण हो जाते हैं तो ये जो पब्लिक का पैसा है वो कुछ कॉर्पोरेट के हाथ में चला जाएगा। साथ ही आम जनता को जो निःशुल्क सुविधा मिलती है वो नहीं मिल पाएगी। और हम चाहते हैं कि बैंकों का निजीकरण ना हो। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाएंगे। सर, ये हम नेशनल वाइज स्ट्राइक कर रहे हैं 16 और 17 दिसंबर को। ये हमारी स्ट्राइक बैंक प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट में है। गवर्नमेंट जो है अभी योजनाबद्ध तरीके से कुछ सरकारी बैंकों को धीरे धीरे प्राइवेटाइज कर रही है, जो कि देश के हित में नहीं है, पब्लिक के हित में नहीं है। ये गवर्नमेंट अगर ये बैंक्स अगर प्राइवेटाइज हो जाती हैं तो ये जो पब्लिक मनी है कुछ कॉरपोरेट्स के हाथ में चली जाएगी। इससे 2-3 तरह की हमें मेन खामियां हैं। आम जनता को पहले जो फ्री में ये जो सोशल सिक्योरिटी वाली सर्विसेज मिल रही हैं, सस्ते दामों पे बचत खाता खोलना, गवर्नमेंट की स्कीम्स का फ़ायदा पहुंचाना, इन चीज़ों में दिक्कत आएंगी। जैसे कि आज भी आप कंपेयर कर सकते हैं जो प्राइवेट बैंक्स हैं और जो सरकारी बैंक्स हैं, उनमें सरकारी बैंक्स में ये सारी सुविधाएं आपको मास बैंकिंग की फैसिलिटी मिल पा रही है, हर जनता तक ये सुविधा पहुँच पा रही है, जो कि प्राइवेट बैंक में आज के डेट में संभव नहीं है। सीधी जिले में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ने लगी है और अब उम्मीदवार भी मैदान में उतरकर ताल ठोकने लगे हैं। 16 दिसंबर को जिला पंचायत के वार्ड क्रमांक 5 में वही से जिला पंचायत सदस्य के लिए श्रीमती सुनीता सिंह ने अपना नामांकन फॉर्म जमा कर दिया। श्रीमती सुनीता सिंह का पर्चा जमा करने के बाद उनके पति मनोज सिंह ने एनटीवी इंडिया न्यूज को जिला पंचायत सदस्य पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए अपनी प्राथमिकताओं की जानकारी दी और कहा कि हम जनता की सेवा करना चाहते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के लंबे समय से कार्यकर्ता हैं। ये आज आपने पर्चा दाखिल किया है, किस पद के लिए किया है, किस वार्ड से किया है? मैंने जिला पंचायत सदस्य के लिए वार्ड क्रमांक 5 मवई से अपनी पत्नी श्रीमती सुनीता सिंह का पर्चा दाखिल कराया हूँ। ये बताइए क्या उद्देश्य रहेगा, आप किस लिए चुनाव मैदान में आए हैं? मेरा उद्देश्य रहेगा जन सेवा, गरीबों की सेवा, और मैं सतत गरीबों की सेवा करता रहता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी में
बहुत दिनों से काम किया हूं और मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष के रूप में भी उस क्षेत्र में काम किया हूं। और 2015 में जब निर्वाचन हुआ था जिला पंचायत सदस्य का, तो मेरे जो प्रतिद्वंदी थे तो वो भी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष थे और मैं उनसे चुनाव लड़ा था। और जो चुनाव का परिणाम आया था तो मैं दूसरे नंबर में था, कम वोटों के अंतर से मैं चुनाव हारा था और इसीलिए मैं दोबारा पर्चा दाखिल किया हूं जनता जनार्दन का सेवा करने के लिए। 16 दिसंबर को त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021-22 के दृष्टिगत पीठासीन अधिकारी तथा मतदान अधिकारी क्रमांक 1 विकास खंडवार गुरुवार को उत्कृष्ट विद्यालय सीधी में विकास खंड सीधी के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। अपर जिला मजिस्ट्रेट बीके पांडे द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम का निरीक्षण अवलोकन कर अधिकारियों से संवाद स्थापित किया गया तथा उनकी आशंकाओं का समाधान करते हुए उत्साहवर्धन भी किया गया। अपर जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं पारदर्शी निर्वाचन संपन्न कराना हम सभी की जिम्मेदारी है। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इन नियमों एवं प्रक्रियाओं को आत्मसात करें तथा त्रुटिहीन निर्वाचन कार्य को संपन्न कराएं। उन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में मतदान दलों को एक साथ कई जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होता है। एक साथ पंच, सरपंच, जनपद सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य का निर्वाचन होने से जटिलताएं भी होती हैं एवं पंच एवं सरपंच का निर्वाचन मतपत्र के माध्यम से तथा जनपद एवं जिला पंचायत सदस्य का निर्वाचन ईवीएम मशीन के माध्यम से संपादित किया जाएगा। अपर जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि प्रशासन द्वारा शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष निर्वाचन के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। मतदान दल निर्भीक होकर त्रुटि रहित निर्वाचन संपन्न कराए। इसके लिए प्रशिक्षण को ध्यानपूर्वक प्राप्त करें तथा अपनी समस्त आशंकाओं का समाधान करें। 2 सत्रों में आयोजित प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर्स द्वारा पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी को क्रमांक 1 को आवश्यक दिशा निर्देश तथा प्रतिक्रियाओं से अवगत कराया गया। प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों को ईवीएम मशीन का हैंड ऑन प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया तथा उनकी आशंकाओं का समाधान किया गया। रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया कि दिसंबर 1971 में ढाका में भारतीय सेना के अदम्य साहस, पराक्रम व शौर्य के आगे पाकिस्तान की सेना ने घुटने टेक दिए। युद्ध में अपना सर्वोच्च अर्पण करने वाले मां भारती के वीर सपूतों को इस विजय दिवस के अवसर पर सैनिक शहीद स्मारक स्थल काठगोदाम रोड हल्दीद्वानी में मेजर जनरल सेवानिवृत्त इंद्रजीत सिंह गोरा, अपर जिलाधिकारी अशोक जोशी, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जगदीश चंद्र, सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह, नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय, सैनिक कल्याण अधिकारी सेवानिवृत्त आर धपौला, मेजर सेवानिवृत्त वीएस रौतेला एवं पूर्व सैनिकों द्वारा पुष्प चक्र एवं श्रद्धा सुमन अर्पित कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर शहीदों की वीरांगनाओं व युद्ध में शामिल सैनिकों को अंग वस्त्र भेंट कर अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी ने कहा कि सैनिक हमारी शान है। उत्तराखंड सैनिकों की वीर भूमि है। इनकी शहादत हमेशा स्मरणीय रहेगी। सैनिक कल्याण अधिकारी सेवानिवृत्त आर.एस. धबोला ने कहा कि उनके स्तर से सैनिकों की सभी समस्याओं का त्वरित गति से निदान किया जाता है। हमारा दायित्व है कि सैनिकों का सम्मान करते हुए उन्हें उनके हक के साथ ही उनकी समस्याओं का निराकरण प्राथमिकता से करेंगे। उन्होंने कहा कि आज देश की रक्षा सैनिकों में हर 5वां सैनिक उत्तराखंड का है तथा भारतीय सेना में उत्तराखंड की हिस्सेदारी 18% है। यह हमारे लिए गौरव की बात है। विजय दिवस की 50वीं वर्षगांठ कार्यक्रम में पूर्व सैनिक सूबेदार शेर सिंह, किशन सिंह, हरपूरन सिंह, चंद्र जोशी सूबेदार, मेजर सेवानिवृत्त खिलानंद, कृपाल सिंह की वीरांगना सरस्वती देवी, मोहन चंद की वीरांगना नंदी देवी को अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सेवानिवृत्त वीएस मेहरा, कर्नल सेवानिवृत्त एलएस बजेठा, कर्नल सेवानिवृत्त वीडी कांठपाल, अनिल त्रिपाठी, दीवान सिंह बोरा, सहायक नगर आयुक्त विजेंद्र चौहान सहित सैनिक कल्याण के कर्मचारी मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन मेजर सेवानिवृत्त पुष्कर सिंह भंडारी द्वारा किया गया। और अब ऐसे प्रादेशिक हलचल। एमपी में एक साल में तीसरी बार महंगी होगी बिजली। 2022-23 के लिए बिजली कंपनियों की टैरिफ याचिका मंजूर। प्रति यूनिट 58 पैसे बढ़ सकते हैं। एमपी बोर्ड में बड़े बदलाव की तैयारी। साइंस के स्टूडेंट हिस्ट्री सब्जेक्ट भी ले सकेंगे। सीबीएसई की तर्ज पर सेमेस्टर सिस्टम लागू होगा। एमपी में आज से 2 दिन की बैंक हड़ताल।
7,000 ब्रांचों में लगे ताले। भोपाल में 5,000 बैंक कर्मी हड़ताल पर निजीकरण का विरोध। और शिवराज ने बनाया प्लान, एमपी पीएम मोदी के सुझावों पर होगा अमल। हर जिले का ग्रामीण और शहरी मास्टर प्लान 1 माह में तैयार होगा। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। यूपी में 6 साल बाद शिवपाल और अखिलेश का गठबंधन, दोनों साथ मिलकर लड़े तो 60-70 विधानसभा सीटों पर पड़ सकता है असर। चित्रकूट में आरएसएस का घर वापसी प्लान तय। संघ प्रमुख मोहन भागवत बोले, हिंदू धर्म छोड़ने वाले घर वापसी करें। नागालैंड में हिंसा का विरोध, राष्ट्रीय आयोजनों का बायकॉट करेंगे 5 जिले के आदिवासी। सेना की फायरिंग में 14 मौत के खिलाफ प्रदर्शन जारी। और रूस हमले के लिए तैयार, अमेरिका ने रूस को चेतावनी दी, यूक्रेन पर हमला उसे महंगा पड़ेगा। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉगिन करें www.ntvndianews.com। सीधी वेबबिंद के प्रत्येक न्यूज का अपडेट अपने फोन पे पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV India न्यूज़ डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने आसपास के समस्त गतिविधियों से NTV India न्यूज़ के साथ। नमस्कार।